हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे चैनल का नेम हेलो टीचर्स, आप सभी को पता ही होगा। अनअकैडमी का न्यू चैनल है हेलो टीचर्स। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। माय नेम इज टीना शर्मा। आई हैव डन जेबीटी, MA in English and B.Ed. I have qualified CTET 2 times and HTET. I have more than 2 years teaching experience as a faculty of CDP. सबसे पहले जल्दी से मैं अनअकैडमी के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। अगर आप अनअकैडमी पे एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके क्लासेस डेली लाइव होगी, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। फीस की बात कर लेते हैं। 1 मंथ की फीस 1200, 3 मंथ्स की 3000, 6 मंथ्स की 4800, 12 मंथ्स की 6000, 24 मंथ्स की 7200। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड TS Live अप्लाई कर देते हो तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी जो फीस हो जाएगी आप देख सकते हो, बट ये जो डिस्काउंट है आपको मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद ही मिलेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक सीटेट 2020। आप सभी को सीटेट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा कि मैम कब सीटेट होने वाला है। तो एग्जाम तो जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैं आपको थोड़े से कुछ अपने जो खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। हाउ टू क्रैक सीटेट 2020। जो ये चीजें मैं बताने जा रही हूं, अगर आप इनको माइंड में रख लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले देखिए स्ट्रेटेजी फॉर सीटेट। स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेगी, आपको क्या क्या करना है। नंबर 1 देखिए प्रॉपर टाइम टेबल। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बना लेना है। बहुत से बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे फ्रेशर भी होंगे जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ स्टडी नहीं की होगी। तो ये मैं सभी के लिए बोलूंगी कि टाइम टेबल तो एक जरूरी आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप टाइम टेबल अच्छे से बना लेते हो कि कितने घंटे मुझे पढ़ना है, कितने घंटे मुझे रिवीजन करनी है, कितने घंटे मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, जो भी है, तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। अपने डेली लाइफ का जो भी आप घर में काम करते हो, कुछ अगर कोई बाहर कोई जॉब करते हो या अगर आप हाउसवाइफ हो तब भी आपको एक टाइम टेबल तो बनाना ही बनाना है एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए फोकस ऑन वीक सेक्शन। अब एग्जाम तो आने ही वाला है, ये मान के चलो, तो आपको सभी सब्जेक्ट पे इतना मैं नहीं बोलूंगी कि सभी को पढ़ते रहो। जो वीक है उस पर आप ज्यादा ध्यान ना दो। मैं आपको पर्सनल एडवाइस यही दूंगी कि आपका जो वीक सेक्शन है, जैसा कि समझ लो मैथ्स वीक है, तो आप मैथ को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। इंग्लिश हिंदी मैथ अगर आपका अच्छा चल रहा है, इंग्लिश हिंदी ठीक चल रहा है तो चलने दो, उसे भी लेकर चलो। अगर बाकी सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटा लेकर चल रहे हो तो जो आपका वीक से जो सब्जेक्ट है ना उससे 2 घंटा लेकर चलो, फोकस उस पर ज्यादा रखो। ठीक है। थर्ड देखो कंटेंट सिलेक्शन। ये सबसे जरूरी है क्योंकि बच्चे बुक्स तो उठा लाते हैं मार्केट से, बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स उठा लाएंगे कि मैम हमारे पास बहुत बुक्स हैं, हम तो सारा दिन पढ़ते हैं। तो जो कंटेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कहीं से भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं यूट्यूब की वीडियोस देखते रहते हैं, तो बहुत सारी अगर वीडियोस देखोगे इससे आपका ही लॉस होगा। आप इतनी वीडियोस देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। और वैसे भी सीडीपी, जब मैं बात करूं सीडीपी की, तो सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी के अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई टीचर आपको कुछ अलग बताएगा, कुछ और बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो आपको क्या करना है, जो कंटेंट सिलेक्शन, आपको किसी एक पर ही ट्रस्ट करना होगा। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो या फिर ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो तो सबसे पहले एक ही पे ट्रस्ट करो और उसी का कंटेंट फॉलो करो। ठीक है। जो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, राइट गाइडेंस। ये नहीं
कि कुछ भी कहीं से भी कितना भी पढ़ते रहे। आगे देखिए, यूज परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर रिलेटेड टॉपिक। अगर आपको किसी भी टॉपिक को याद करने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले क्या करो, उस टॉपिक से रिलेटेड ही एग्जाम्पल से बच्चा सबसे ज्यादा जल्दी सीखोगे। आप भी और छोटे बच्चे जिनको आप पढ़ाने जा रहे हो उनके लिए भी क्या है, जो एग्जाम्पल है जो बहुत ही जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल लेकर पढ़ोगे ना तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे देखते हैं क्या क्या टिप्स है आपके लिए, स्ट्रेटेजी क्या क्या है, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब देखिए। नॉलेज ऑफ एग्जाम पैटर्न, आपको सबसे पहले, जिनको पता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूं। आपका एग्जाम होगा 150 मार्क्स एंड 150 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको पता ही है, अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, सीडीपी आपकी आएगी 30, मैथ्स 30, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज रहेगी हमारी 30 की रहेगी। ईवीएस भी क्या रहेगी हमारी 30 मार्क्स की। 150 क्वेश्चंस हो गए, 150 मिनट हो गए आपके पास। आगे देखिए, रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मैं आपके पर्सनल मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करके मेरी जो पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हैं। आगे देखिए, मस्ट यूज माय फॉर्मूला। अब एक बात कर देती हूं मैं, मस्ट यूज माय फॉर्मूला टू क्रैक सीटेट 2020। अब इतने मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक मेरा फॉर्मूला याद रख लो, अगर आप इसे याद रख लोगे मुझे नहीं लगता आपका कुछ भी एग्जाम में 100+ आने से कोई भी रोक सकता है। तो क्या है फॉर्मूला, देखो, सी क्यूब, ये याद रख लो। आप कहोगे मैम सी क्यूब क्या है, तो देखिए, सी से है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता। आपकी स्टडी में क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वीक में 2 दिन पढ़ लिया, 2 दिन गैप दे दिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, 2 दिन गैप दे दिया। ऐसा करोगे तो बच्चे आपका टाइम टेबल आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये ऐसा तो करना ही नहीं है। कॉन्टिन्यूटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी आप रखो अपने आप में। कॉन्टिन्यूटी रखोगे तो इससे आपके जो टाइम टेबल पर, आपकी स्टडी पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, कंसंट्रेशन, ध्यान, जिसे हम बोलते हैं ध्यान। तो आपको ऐसा करना है, मैं ये नहीं बोलती कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो या फिर 24 घंटे ही पढ़ो। बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रही कि 24 घंटे पढ़ो, 24 आवर्स नहीं पढ़ना आपको। अगर आप दिन में 5 to 6 आवर्स भी पढ़ लेते हो, 5 to 6 या फिर 3 to 4 भी पढ़ लेते हो, अगर मैं ज्यादा कम भी बोलूं 3 to 4 भी पढ़ लेते हो, 5 to 6 भी पढ़ लेते हो, आपके लिए इनफ है। बस जरूरी क्या है, कंसंट्रेशन। आप में कंसंट्रेशन जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। अगर आप मन लगाकर 2 घंटे भी पढ़ लो, 3 घंटे भी पढ़ लो, आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है कंपैरिजन टू 24 आवर्स पढ़ने के। आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम हम तो 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, हम तो एग्जाम क्लियर कर ही देंगे। तो जरूरी नहीं है 12-13 घंटे पढ़ने वाले क्लियर करेंगे। क्लियर कौन करेंगे, जो थोड़ा ही, चाहे टाइम थोड़ा लो बट कंसंट्रेशन रखो अपने स्टडी में। कंसंट्रेशन, जो मैं थर्ड आपको बोलूंगी मेरा फॉर्मूला, फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी, सेकंड कंसंट्रेशन एंड थर्ड इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। तो देखो, आप सभी को, बच्चों को, मोस्टली बच्चों को सब कुछ आता होगा, मतलब मोस्टली टॉपिक्स आते होंगे। वो कमी कहाँ होती है उनमें, कॉन्फिडेंस में। कि कुछ बच्चों की मैंने देखा है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ना आंसर आता था, हमने ए ही सोचा था, बट फिर हमने सोचा कि नहीं बी भी हो सकता है, और वो बी पे टिक कर आते हैं, बट जो राइट आंसर क्या होता है, ए ही होता है। वो उन बच्चों की कमी क्या होती है, उनमें कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपने आप पे विश्वास ही नहीं रखते कि मैं जो सोच रहा हूं, जो मुझे लग रहा है वही सही है। तो क्या होना चाहिए आप में, कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा,
तो आपका एग्जाम क्लियर करने में बहुत ही मुश्किल आने वाली है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखो। मेरा फॉर्मूला बता रही हूँ, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। आपकी अगर सब्जेक्ट पे कमांड है, अगर आपकी कमांड है, कमांड तो चलो मैं कह सकती हूँ इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो सीटेट का एग्जाम की, बहुत टाइम से ही चल रही होगी आपकी, कमांड आपकी हो गई है सब्जेक्ट पे, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कमांड किसी भी काम का नहीं होगा। तो ये मेरे कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, एक टाइम टेबल बना सकते हो, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, कंटेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और एक चीज और, यूट्यूब पे मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी आप दिन रात वीडियोस देखते रहो, किसी भी चैनल की, किसी की भी देखते रहो, किसी भी टीचर को देखते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। किसी एक टीचर को फॉलो करो। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी की एक टीचर, सीडीपी पढ़ रहे हो, सीडीपी की एक टीचर। अगर आप ज्यादा एक से पढ़ोगे सभी से तो आप ही कंफ्यूज होगे और कोई नहीं होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम उस टीचर ने कुछ कहा था, आपने कुछ कहा था, वो कुछ और कह रहे हैं। तो एक ही टीचर को पढ़ो। कंटेंट सिलेक्शन जरूरी है आपके लिए, टाइम टेबल जरूरी, प्रीवियस ईयर जरूरी, एंड नॉलेज ऑफ एग्जाम पैटर्न, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और आगे देखिए, जो मैंने 3 आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, कॉन्टिन्यूटी, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, तो ये जो पॉइंट बताए हैं बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो ये थी मेरी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू क्रैक सीटेट 2020। अगर आप इन सबको फॉलो करते हो तो 110% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे, थोड़े से भी आपको 1-2 पॉइंट्स भी अच्छे लगे कि मैम हाँ हमें ये करना चाहिए फॉलो, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड हमारा जो चैनल है हेलो टीचर्स उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप अनअकैडमी पे एडमिशन लेते हो तो बच्चे सारे जो आपको मैंने बताई है ना स्ट्रेटेजी, सभी आपकी वहां फॉलो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कोर्स में तो TS Live मेरा कोड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।